Today we start our lesson 6 टिश्यू। टिश्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने बायो के सेक्शन में 5 चैप्टर सेल कर चुके हैं और आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टिश्यू। टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं ऊतक। जैसा कि आपको पता है कि सेल क्या होती है, कोशिका किसे कहते हैं, किसने कब इसकी खोज की थी, क्या क्या इसके फंक्शन थे, वो आप चैप्टर 5 में स्टडी कर चुके हो इसके बारे में। अब आगे टिश्यू क्या होते हैं। टिश्यू जो होते हैं वो उनको बोला जाता है कि जो ग्रुप ऑफ सेल, अगर हम सेल का ग्रुप कर दें यानी सेल जो होती हैं वो ग्रुप में ऐड करें, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। सेम टाइप ऑफ सेल जो होंगी वो ग्रुप में हो जाएंगी और उनके फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे और उन्हें हम बोल देंगे टिश्यू। तो ये होता है हमारा टिश्यू। अब इस चैप्टर में बहुत सारे टिश्यू बताए हैं। एनिमल टिश्यू अलग होते हैं, प्लांट टिश्यू अलग होते हैं। तो ये जो टिश्यू हैं वो उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, कहाँ कैसे वर्क करते हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा दिया हुआ है 6.1 आर प्लांट एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। ये कह रहा है कि प्लांट और एनिमल में क्या टिश्यू सेम होते हैं। ऐसा पॉसिबल होता है कि अगर एनिमल में जो टिश्यू होते हैं वो भी प्लांट के अंदर प्रेजेंट हो या प्लांट वाले टिश्यू एनिमल्स के अंदर हो। टिश्यू को हिंदी में ऊतक बोलेंगे। तो दोनों के क्या सेम टिश्यूज होते हैं क्या, ये फर्स्ट हेडिंग इसमें इसने हमसे पूछा है। तो बेटा ये दोनों में सेम नहीं होते हैं। रीजन आपको भी पता है, क्योंकि देखो अगर आपसे कहा जाए कि आप एनिमल और प्लांट्स में डिफरेंस बताइए क्या क्या होता है, तो आप क्या क्या उन दोनों में अंतर हमें बताओगे कि प्लांट्स ये काम करते हैं, क्या एनिमल भी वही काम करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, क्या वो वैसे ही हमारे खाने का जो डाइजेशन होता है एनिमल में वैसा क्या प्लांट में भी होता है? नहीं होता ना। ऐसे हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, प्लांट्स अपनी जगह पे रहते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंस हैं। हम रेस्पिरेशन करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और इनकी प्रोसेस अलग होती है। हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं जबकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनटेक करते हैं। तो दोनों में प्रोसेस जो है, हर एक प्रोसेस अलग होती है, चाहे वो मूविंग की हो, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, किसी भी टाइप जो भी फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं एनिमल्स में, वैसे सेम किस में नहीं होते, प्लांट्स में। तो ग्रुप ऑफ सेल जो हो जाएंगे मिलके वो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। सेम टाइप की जो सेल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, और वो सेल्स जब एक जगह पर इकट्ठी होकर अपना फंक्शन शुरू करती हैं तो उसका नाम हमने टिश्यू यानी ऊतक दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पॉइंट है इसमें इस पैराग्राफ में यही बताया है। अपनी बुक अपने साथ लेके रखना, आप भी अंडरलाइन करते रहना जो जो इम्पोर्टेंट्स लाइन होंगी। तो इन दोनों पैराग्राफ में बस यही बताया गया है कि दोनों में सेम टिश्यू होते हैं या नहीं होते। अगर होते हैं तो सेम कैसे, अगर नहीं है तो वो डिफ्रेंशिएट हम यहाँ पर चैप्टर के अंदर करेंगे। तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे कि एनिमल और प्लांट्स दोनों जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, दोनों लिविंग थिंग्स होते हैं, लेकिन हमें अंतर पता है, इसलिए टिश्यू भी इनके अलग अलग फंक्शन करेंगे तो डिफरेंट टाइप के टिश्यू इनके अंदर होते हैं। तो स्टार्टिंग हम करेंगे एनिमल टिश्यू, बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू कौन कौन से होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, उनके फंक्शन कौन कौन से होते हैं, इसकी स्टडी हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट हमारा टिश्यू है प्लांट टिश्यू यानी कि पादप ऊतक, दिस 6.21 हेडिंग्स जो है मेरिस्टेमिक टिश्यू। क्या नाम है पहले प्लांट टिश्यू का? मेरिस्टेमिक टिश्यू, और हिंदी में इसे कहते हैं विभोजक ऊतक यानी विभाजन का काम करता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? विभोजक ऊतक। आपकी बुक में नाम लिखा हुआ है, याद कर लेना, नहीं तो आप मेरिस्टेमिक इसको हिंदी में भी लिख सकते हो बिना स्पेलिंग के, तो आपका गलत नहीं माना जाएगा। तो मेरिस्टेमिक टिश्यू जो कि डिवीजन का काम करता है, डिवाइड करता है, विभाजन का काम करता है,
तो इस टिश्यू के अंदर सबसे पहले इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ हमारा एक्टिविटी के थ्रू इन्होंने क्लियर कर रखा है। इन्होंने क्या करा है, ओनियन लिया 2 जार 1 एंड जार 2 और ग्रोथ देखिए रूट्स की। जो प्याज होता है, ओनियन जो होता है उसके अंदर इन्होंने ये ग्रोथ देख रहा है यहाँ पे रूट्स की। ठीक है, तो दोनों में क्या इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है, पहले हमें एक्टिविटी को एक बार आपको रीड करके बताते हैं क्या करा है। टेक 2 ग्लास जार्स एंड फिल विद देम वाटर। 2 ग्लास जार लेने हैं आपको और दोनों को किससे फिल कर देना है, वाटर से। नाउ टेक 2 ऑनियन बल्ब्स एंड प्लेस 1 ऑन ईच जार एज शोन इन फिगर 6.1। फिगर 6.1 में जैसा दिखाया गया है उसी प्रकार आपको ओनियन को भी उस जार के ऊपर रख देना है। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ बल्ब्स फॉर ए फ्यू डेज। अब इनकी जो रूट की ग्रोथ हो रही है, यानी रूट कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, इनकी जो ग्रोथ होगी वो हमें देखनी है। कब तक, कम से कम हमें 4 या 5 डेज में कितनी इन्होंने ग्रोथ करी है दोनों ने। मेजर द लेंथ ऑफ रूट ऑन डे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। हमें इनकी रूट जो है वो मेजर कर लेनी है, यानी नाप लेना कितनी वो इंक्रीज हो रही है। ऑन डे 4 कट द रूट टिप ऑन द ओनियन बल्ब इन जार 2 बाय अबाउट 1 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि 4th डे जब होता है तो आपको जार 2 के अंदर जो रूट है उस रूट को लगभग 1 सेंटीमीटर कट कर देना है। आफ्टर दिस ऑब्जर्व, इसके बाद आप इसको ऑब्जर्व करिए, देखिए क्या होता है। द ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ द जार एंड मेजर देयर लेंथ ईच डे फॉर 5 मोर डेज। अब इसको आप ऐसे ही रख देना और कम से कम 5 डेज तक रखने के बाद अपने रिकॉर्ड को ऑब्जर्व करना और टेबल के अंदर फिल करना। अब इस टेबल में आपको पहले देख लो, दोनों जार दिए हुए ना, एक जार 1 एंड जार 2। फर्स्ट डे ग्रोथ, सेकंड डे ग्रोथ, थर्ड डे, 4th डे एंड 5th डे। फर्स्ट जार की जैसे जैसे जो लेंथ बढ़ती जाएगी वो आपको यहाँ फिल कर देनी है। सेकंड जार में हमने 1, 2 और 3 डेज जो ग्रोथ हुई वो करी। 4th डे हमने इसकी 1 सेंटीमीटर कट कर दी थी, 1 सेंटीमीटर हमने इसको काट दिया था, तब उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी तो यहाँ कितनी आएगी वो लिखनी है। और 5th डे कितनी उसकी ग्रोथ होती है वो देखना है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अब इन ओनियन में ऐसा करने से क्या होता है। क्वेश्चन हमारे लिए पुट किए गए हैं। कौन सा हम टिश्यू पढ़ रहे हैं, मेरिमेस्टिक टिश्यू। आपने ऐसा करा, 1 वीक आपकी ये प्रोसेस चली, ओनियन के साथ एक्सपेरिमेंट किया आपने। अब पूछ रहा है विच ऑफ द 2 ओनियन हैज़ लॉन्गर रूट। इन दोनों में से किसकी रूट ज़्यादा बड़ी होगी, जार 1 की या जार 2 की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है डू द रूट कंटिन्यू ग्रोइंग आफ्टर वी हैव रिमूव्ड देयर टिप्स। जब हमने सेकंड जार की रूट को 1 सेंटीमीटर काट दिया था तो क्या उसके बाद भी वो उतनी ही ग्रोथ कर रही है, उतनी ही ग्रोथ के साथ वो इंक्रीज हो रही है, ये क्वेश्चन पुट किया है। थर्ड क्वेश्चन आपको ये ऑब्जर्व करना है कि वाई वुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट देम। ऐसा होता है बेटा इसमें कि जार 1 में तो ग्रोथ कंटिन्यू चलती रहेगी, कहीं भी कट नहीं होगी, स्टॉप इसके अंदर नहीं लगेगा। लेकिन जार 2 में जब हमने 4th डे उसकी टिप को कट कर दिया था, यानी काट दिया था 1 सेंटीमीटर, उसके बाद उसकी ग्रोथ जो होती है वो बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, फिर वो ग्रोथ नहीं करेगा। तो आपको करना है ये चीज़ें, घर पर भी आप कर सकते हो, देख सकते हो। ऐसा क्या होता है कि विच ऑफ 2 ओनियन हैज़ लॉन्गर रूट। तो आपको लॉन्गर रूट किस में नजर आएंगी, जार 1 में। क्यों, वो रीजन बताना है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डू द रूट कंटिन्यू ग्रोविंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव्ड देयर टिप्स। जब हमने टिप्स को काट दिया 1 सेंटीमीटर तो वो ग्रोथ क्या करेगा, नहीं करेगा, रुक जाएगी। ऐसा रीजन बताना वाई।
वाई वुड टिप्स स्टॉप ग्रोविंग इन जार 2, क्यों रुकी है वो? तो इनके आंसर, जो तीनों क्वेश्चन के आंसर हैं, वो इस पैराग्राफ में दिए हुए हैं। क्या है इसमें? द ग्रोथ ऑफ प्लांट अक्कर ओनली इन द सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो ग्रोथ कहाँ पर होती है? ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, कुछ ही स्पेसिफिक रीजन में वो ग्रोथ होती है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमिक टिश्यू इज द रीजन वेयर is located only at the point depend on the region where they are present. Meristem tissue are classified as apical, lateral, intercalary। इसे अंडरलाइन कर लो। तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। जार 1 में ग्रोथ कंटिन्यू चलेगी, जार 2 में जो थी वो टिप्स कट करने के बाद ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि जो स्पेशल टाइप्स के टिश्यू होते हैं जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जब हम उसे कट कर देते हैं तो वो कट करने के बाद उसमें उनकी ग्रोथ जो होती है बेटा रुक जाती है। ठीक है, तो सेकंड जार में वो टिश्यू एब्सेंट हो जाएगा। मेरिस्टेमिक टिश्यू जो टिप्स के अंदर होता है, पूरे के अंदर फैला हुआ नहीं होता, ओनली कहाँ प्रेजेंट होगा? ऊपरी सिरे पे, टिप्स पे। तो मेरिस्टेमिक टिश्यू जो नहीं हो पाया वहाँ पे, इसलिए वो ग्रोथ रुक जाएगी। लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट, यानी टिप्स पे। डिपेंड ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट। अब डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कौन से टिश्यू। तो उसके अकॉर्डिंग हमने मेरिस्टेमिक टिश्यू के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं मेरिस्टेमिक टिश्यू को, तो उस टिश्यू के अंदर फर्स्ट होता है एपिकल, सेकंड होता है इंटरकैलरी, थर्ड होता है लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये 3 टाइप याद रखने, 1, 2 एंड 3। और ये डायग्राम आपको क्लियर कर देगा कि मेरिस्टेमिक टिश्यू जो कि सेल डिवीजन में ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये टिश्यू जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के नाम, हिंदी में इसको शीर्षक उत्तक कहते हैं एपिकल को, इंटरकैलरी और लेटरल। लेटरल का होता है पार्श्व उत्तक। ये वर्ड आपके सारे बुक में डायग्राम के ऊपर लिखे हैं, हिंदी मीडियम में भी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इंग्लिश के एज इट इज़ वर्ड आप लिख सकते हो विदाउट स्पेलिंग। जैसे एपिकल दे रखा तो एपिकल लिख सकते हो आप, इसको ज़रूरी नहीं है आप शीर्षक उत्तक ही इसे लिखो। जैसे कि मैं इसको ऐसे एपिकल भी लिख सकती हूँ, तो आपका ये रॉन्ग नहीं होगा ऐसे। ठीक है, इंटरकैलरी से लिख सकते हो, लेटरल लिख सकते हो, पार्श्व तक। ये टाइप्स हो गए इसके। ठीक है, अब इनके फंक्शन देखिए, एपिकल कहाँ प्रेजेंट होता है और क्या काम करता है। इनके आपको सिर्फ फंक्शन और कहाँ प्रेजेंट है, बस ये 2 चीज़ याद रखनी है। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोविंग टिप्स ऑफ द स्टेम, रूट एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। ठीक है बेटा, तो इसने क्या बताया है कि जो मेरिस्टेमिक टिश्यू का फर्स्ट टाइप है एपिकल यानी शीर्षक उत्तक, ये प्रेजेंट होता है टिप्स वाले पार्ट में। और वो टिप्स कौन कौन से पार्ट में? स्टेम, रूट, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम। स्टेम यानी तने की हाइट बढ़ाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ये लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट, जड़ और तने की लंबाई को ये इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। द ग्रोथ ऑफ द मेरिस्टेमिक कैम्बियम इंटरकैलरी सीन इज मोर प्लांट इज लोकेटेड नियर द नोड। नोड जो होती है वो 2 पार्ट्स, प्लांट का जो पार्ट होता है, मान लीजिए लीफ है, और लीफ यहाँ से जैसे टच हो रखी है और यहाँ स्टेम से टच हो रही है, तो ये इसकी नोड हो जाती है इधर। ठीक है, ये आपने 6th क्लास में नोड, इंटरनोड ये सब पढ़ चुके हो, वहाँ पर एक बार इसको रिमाइंड जरूर कर लेना, फिर से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट एपिकल का तो पता ही चल गया कहाँ कहाँ होती है। ये होती है स्टेम और रूट, उनकी इंक्रीज करती है लेंथ को और
सेकंड है द स्टेम ऑफ रूट इंक्रीज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम कैम्बियम। इंटरक्लैरी मेरिस्टेम सीन, इंटरक्लैरी टिश्यू जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होगा आपका, इंटरक्लैरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट इज लोकेटेड नियर द नोट। जहाँ पर दो लीफ है या फ्लावर है जो भी है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उस नोड के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसके बाद है सेल ऑफ मैरिस्टेम आर वेरी एक्टिव, दे हैव dense cytoplasm, cellulose wall and permanent nuclei, lack vacuoles. Can we think they would lack vacuoles? You have might of refer to function of vacuoles in the chapter of cell. ये इन्होंने चैप्टर जो सेल का हमने करा था कि वैक्यूल्स उसके अंदर होती हैं, बड़ी बड़ी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, वो एक्टिव होती हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है, फंक्शन हम ऑलरेडी इनके कर चुके हैं। अब हमारा सेकंड टिश्यू स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट हमने कौन सा करा था, मेरिस्टेम टिश्यू, और इसके 3 टाइप्स हम कर चुके। अब सेकंड जो है स्टार्ट करेंगे वो टिश्यू कौन सा है, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, क्या नाम है इसका, परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी उत्तक। इसका फंक्शन क्या होगा, व्हाट हैपन टू सेल परफॉर्म बाय मेरिस्टेम टिश्यू, दे टेक स्पेसिफिक रोल एंड लॉस एबिलिटी टू डिवाइड, एज ए रिजल्ट फॉर्म परमानेंट टिश्यू। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप परमानेंट टिश्यू शेप, साइज एंड फंक्शन ऑफ is called differentiate. Differentiation leads to the development of various type of permanent tissue. परमानेंट टिश्यू वहाँ काम करते हैं जहाँ पर हमारे टेम्परेरी टिश्यू तो जब अपनी एबिलिटी खो देते हैं। कौन सी एबिलिटी, जब उनके अंदर डिवीज़न नहीं होता, और जब वो डिवीज़न उनके अंदर नहीं होगा तो वो उनकी एबिलिटी जो होती है स्पेसिफिक फंक्शन करने की, अगर उस समय ये ना हो पाए तब हमारे परमानेंट टिश्यू काम आते हैं। और ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये उनकी शेप, साइज के वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी प्लांट की हाइट कितनी जानी है, उसकी शेप कैसी होगी। अलग अलग प्लांट की शेप देखो आपको अलग दिखाई देती है। स्टेम किसी के वो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, किसी के नहीं करते। लीफ की साइज शेप अलग होती है, फ्लावर की भी अलग अलग होती है, तो सबकी मतलब सेम साइज नहीं होती और ना ही शेप होती है। तो यहाँ पर हमारा परमानेंट टिश्यू जो होता है वो ये फंक्शन स्टार्ट करता है। ये जो हमारे डायग्राम दिखाए हुए हैं बहुत सारे, इनके नाम भी दिए हुए हैं। फर्स्ट फिगर जो शो हो रहा है सेक्शन ऑफ स्टेम, यानी तने का चित्र है ये। अब तना अगर आप पेड़ का बाहर से देखते हो तब तो वही ब्राउन कलर का होता है, लेकिन उसको अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं तो एक छोटा सा स्टेम बिल्कुल बारीक काट करके और उसकी स्लाइड जब हम तैयार करते हैं और उस स्लाइड्स को हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। इसके अंदर जो स्टेम होता है उसके ऊपर एपिडर्मिस, यहाँ से एपिडर्मिस, सेकंड कोलेनकाइमा, लेयर थर्ड है पेरेनकाइमा, और ये जाइलम और फ्लोएम आपने बहुत बार पढ़ा है। तो जो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये फ्लोएम है, और जो रेड कलर में ये कैप्सी बनी हुई है आपका जाइलम हो जाएगा, और इसके अंदर जो वाइट वाइट्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये वस्कुलर बंडल है, ये वाइट। ठीक है, तो ये स्टेम के उसके डायग्राम जब हम सेक्शन काट करके उसका कटिंग करके सेल बनाते हैं तब ये आपको हमें दिखाई देती है। यहाँ पर ये दोनों सेक्शन ऑफ स्टेम के ही हैं, और ये डायग्राम आपको अपने माइंड में एक बार क्लियर कर लेने हैं। तो ये नाम और प्लस डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस आपको करनी है। नेक्स्ट इसके टाइप्स दिए हुए हैं कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकंड आप पढ़ोगे कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा, आगे आएंगे ये। तब तक मैं एक बार आपको इनके बारे में बता देती हूँ स्टार्टिंग से।
फर्स्ट मैंने आपको बताया था कौन सा, अभी जो हमने पढ़ा है सेक्शन के बाद, ये था हमारा परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में देखिए पहले। ए फ्यू लेयर्स ऑफ सेल beneath the epidermis are generally simple permanent tissue. Parenchyma is the most common simple permanent tissue. It consists relatively unspecialized cell wall with thin cell wall. They are living cells. They are usually loosely arranged. Large space between cell, intercellular space बोलेंगे, are found in this tissue. This tissue generally stored food. सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि इसकी फ्यू लेयर्स होती हैं सेल्स की। एपिडर्मिस जो होती हैं उन्हें नाम दिया है, ये एपिडर्मिस यहाँ पर डायग्राम में भी आपने देखी थी। फिर ये क्या कह रहा है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है, फर्स्ट इज पेरेनकाइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। कौन सा है? पेरेनकाइमा। हिंदी में भी इसका यही नाम है, पेरेनकाइमा इज द मोस्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो याद रख लेना पेरेनकाइमा के बारे में। अब पेरेनकाइमा के क्या क्या फंक्शन हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर पेरेनकाइमा टिश्यू क्या काम करता है? इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विथ थिन सेल वॉल। दे आर लिविंग सेल। ये जो होती हैं लिविंग सेल्स होती हैं, स्पेशल टाइप्स में नहीं आएंगी। दे आर यूजली लूजली अरेंज्ड। ये बिल्कुल लूज होती हैं, यानी टाइट पैक नहीं होती। और इनके बीच के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। सेल्स के बीच में दो सेल होती है, उनके बीच का जो स्पेस होता है ज़्यादा होगा, और ज़्यादा स्पेस होने के कारण वो लूजली पैक होंगी। आर फाउंड इन टिश्यू। द टिश्यू जनरली स्टोर फूड। ये जो टिश्यू है पेरेनकाइमा, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? स्टोर करना फूड को। अगर आपसे पूछा जाए कि उस टिश्यू का नाम बताइए, नेम द टिश्यू विच इज स्टोर्ड फूड, तो पेरेनकाइमा इसका आंसर हो जाएगा। In some situation it contain chlorophyll and perform photosynthesis and is called कोलेनकाइमा। पेरेनकाइमा के बाद सेकंड हमारा है क्लोरेनकाइमा। कई बार सिचुएशन होती है कि क्लोरोफिल जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ में। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना। हम पढ़ते हैं ना फोटोसिंथेसिस में कि प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट एंड परफॉर्म देयर ओन फूड। यानी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में पौधा अपना खाना खुद से तैयार करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो वातावरण से प्राप्त करते हैं, जल और सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल जो पत्ती के अंदर होता है वो ले लेते हैं। तो कोलेनकाइमा जो होता है वो टिश्यू ये काम करवाता है इन एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट कौन से होते हैं? जो पानी के अंदर होते हैं, जलीय पौधे। लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पेरेनकाइमा टू हेल्प देम फ्लोट। पेरेनकाइमा एक काम और करता है, दूसरा क्या काम करता है कि जो जलीय पौधे होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो हल्के होते हैं। लार्ज एयर कैविटीज होती है उनके अंदर, यानी वो हैवी नहीं होते और पानी के अंदर फ्लोट करते रहते हैं, पानी में डूबते नहीं हैं। तो पानी के अंदर वो ना डूबे, तो इस प्रकार जो पेरेनकाइमा होता है वो उनको फ्लोट करने में मदद करता है। इस कॉल्ड अरेनकाइमा। उस टिश्यू को अरेनकाइमा नाम भी दिया जाता है। ये टाइप्स है पेरेनकाइमा का ही। सच पेरेनकाइमा टाइप इज कॉल्ड अरेनकाइमा। एयर से ये नाम पड़ा है इसका, ठीक है। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। कई बार क्या करते हैं, मैं पेड़ की टहनी को अपने पकड़ के नीचे की तरफ खींच लेते हैं अपने हाथ से, और फिर हम छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद वापस वो अपनी पोजीशन पर वहीं चली जाती है। ऐसा होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण। यानी वो क्यों ऐसा कर पाता है?
टहनी को अगर आप उस पर झूलते हो तो वो टहनी नीचे आ जाती है, छोड़ते ही फिर वो ऊपर भी चली जाएगी। अगर आपका वेट कम है तो आपको भी साथ में ले जाएगी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी एक पौधे के अंदर पाई जाती है। वो क्या होता है, उसके अंदर भी एक टिश्यू होता है कोलेनकाइमा। इट अलाउ बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट लाइक टेंड्रिल्स, स्टेम्स, क्लिम्बर्स विदाउट ब्रेकिंग। कई बार आपने देखा है कि पौधे टूटते नहीं हैं और जो भी हम टहनी पकड़ के खींचते हैं वो वापस अपनी जगह पे चली जाती है, तो वो कोलेनकाइमा के कारण होती है। इसके अलावा कोलेनकाइमा का दूसरा फंक्शन होता है कि कई पौधों की जो स्टेम होती हैं, क्लिम्बर्स और टेंड्रिल्स, ये बेल जो होती है पौधे की, वो काफ़ी लंबाई तक ऊपर तक चले जाती है बिना टूटे हुए, विदाउट ब्रेकिंग। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, उनको सपोर्ट मिलती रहती है। अगर आपने देखी होंगी जितनी भी बेल होती हैं, चाहे वह ग्रेप्स की हो या किसी भी, तो वो मनी प्लांट है या वो ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी और ब्रेक नहीं होती, मैकेनिकल सपोर्ट मिल जाता है उनको। ये सपोर्ट किससे मिलता है? कोलेनकाइमा से। वी कैन फाइंड दिस टिश्यूज लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस, और ये कहाँ होता है? इस टिश्यू को हमें एपिडर्मिस के नीचे वाले पार्ट्स में मिलता है, लीफ के। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, इसके अंदर भी सेल जो होती है लिविंग फॉर्म में होती हैं, इलोंगेटेड बड़ी होती हैं, इरेगुलर पैटर्न कोई नहीं होता, थिक एंड मोटी होती हैं, एट द कॉर्नर से ये थिक होती हैं। दिस इज़ वेरी लिटल इंटर सेलुलर स्पेस, इनके अंदर स्पेस बहुत कम होता है, जबकि एक्वाटिक प्लांट में स्पेस अधिक था। तो यहाँ पर हमने आज जो टिश्यू पढ़े हैं वो प्लांट टिश्यू के बारे में बात की। प्लांट टिश्यू में सबसे पहले हमने कौन सा टिश्यू करा था? मेरिमेस्टिक टिश्यू, विभोजोतक ऊतक, और उसके हमने 3 टाइप्स करे। और इसके बाद हमने परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में आपका पहला था सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपने 3 पढ़े, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और एक स्क्लेरेनकाइमा अभी आगे आएगा। स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू है थर्ड होता है। इसमें क्या है? थर्ड येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा। स्पेलिंग याद कर लेना, स्क्लेरेनकाइमा। इट इज द टिश्यू मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। प्लांट जो होता है को हार्ड बनाने का, जो भी प्लांट के हार्ड वाले पार्ट्स होते हैं उन्हें मजबूत कौन सा टिश्यू बनाएगा? तो वो आ जाएगा आपका स्क्लेरेनकाइमा। वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट। नारियल आपने देखा है, नारियल बाहर से कितना टाइट होता है, ठीक है। कई स्टेम भी बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, तो इनके अंदर स्क्लेरेनकाइमेस्टिक टिश्यू होता है। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक होने के कारण ये बहुत मजबूत होता है। इसकी सेल जो होती हैं वो डेड होती हैं, इसके अंदर डेड सेल होती हैं, जबकि अभी तक हमने पहले 2 टिश्यू जो पढ़े थे, कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा, वो दोनों के अंदर लिविंग सेल थी। दे आर लॉन्ग, लंबे होते हैं, नैरो होते हैं, वाल की तरफ से थिकेंड होते हैं ड्यू टू लिग्निन। इनकी दीवार इतनी मोटी होती है, इतनी थिक होती है, मजबूत इतनी ज़्यादा होती है, सीमेंट जैसा ये मतलब एक सब्सटेंस होता है और उसका नाम होता है लिग्निन। इसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। टिक द करेक्ट ऑप्शन में कई बार पूछा जाता है कि कोकोनट के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है और वो इतना हार्ड किस वजह से होता है। तो टिश्यू के अंदर कोकोनट के अंदर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है और वो हार्ड होता है लिग्निन की वजह से। ऑफन दिस वॉल्स आर थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस, इनके अंदर कोई भी इंटरनल स्पेस नहीं होता, जबकि कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा में स्पेस काफ़ी था सेल के बीच में। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड वेस्कुलर बंडल्स इन द वेन्स ऑफ लीव्स एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स। जितने भी सीड्स होते हैं और उनके बाहर का जो कवर होता है हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है नट्स के अंदर। जैसे आपने अखरोट, बादाम, नारियल तीनों देखे हुए हैं, तो इनका बाहर का कवर पर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इट मस्ट प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट, प्लांट को ये मजबूती प्रदान करता है। तो ये आज हमने 2 टाइप पढ़ लिए हैं टिश्यू के।
नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ेंगे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के कौन कौन से टाइप हैं वो करेंगे। तब तक के लिए आपको होमवर्क यही रहेगा कि जितना मैंने आज आपको रीड करवाया है उनके आप अपनी नोटबुक में नोट्स बना ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर आप जितनी ज़्यादा नोट्स से कवर कर पाओगे उतना ही अच्छा होगा। बस आपको करना क्या है, बस मैं थोड़ा सा एक बार आपको क्लियर कर देती हूँ। आपको हेडिंग डालनी है टिश्यू, उत्तर डाल लीजिए। फिर आप इधर लिख दीजिए प्लांट टिश्यू और इधर लिख दीजिए एनिमल टिश्यू। इसके बाद आप प्लांट टिश्यू के टाइप लिख दो। प्लांट टिश्यू के अभी जैसे हमने दो करे ना, मेरिस्टेमिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। फिर परमानेंट टिश्यू के टाइप और मेरिस्टेमिक टिश्यू के टाइप, ऐसे इनको सब डिवाइड करते जाओ और इनके पॉइंट्स आप नोटबुक में लिख लोगे तो आपको याद रह जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बस आपको टिश्यू के नाम लिखो, फिर उसके फंक्शन लिखो और फिर उसकी लोकेशन लिखो कि वो कहाँ प्रेजेंट है। बस इतना ही आपको इस चैप्टर में याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना। फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगती है कि हमें समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कहीं भी कोई डाउट आता है। ठीक है बेटा, तो थैंक यू।